2015 में जब ये चैनल मैंने क्रिएट किया था तब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में डक्की भाई नाम का कोई चैनल ही नहीं था। तकरीबन 2 साल के बाद जब डक्की भाई यूट्यूब पर आए तब मैं उन्हें नहीं जानता था। मुझे नहीं पता कि शुरुआत में उन्होंने कौन सा कंटेंट लोगों को दिया, लेकिन मैंने जब डक्की भाई का यूट्यूब चैनल देखा तो वो रोस्टिंग वीडियोस बनाते थे। वो दौर ऐसा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वीडियोस बहुत चलती थी। मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता था। आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं भी रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, मगर मेरे और डक्की भाई के रोस्टिंग स्टाइल में फ़र्क सिर्फ इतना था कि डक्की भाई पाकिस्तानी टिकटॉकर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को रोस्ट करता था और मैं सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन मीडिया को रोस्ट करता था। बीच में कुछ साल मैंने यूट्यूब चलाना छोड़ दिया और डक्की भाई माशाल्लाह इतने फेमस हुए कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त सिर्फ हम 2 ही यूट्यूबर थे, नहीं, यूट्यूबर्स तो और भी थे, मगर हर किसी का अपना कंटेंट था। मगर मेरा और डक्की भाई का कंटेंट तकरीबन सिमिलर था। हमारे अलावा कुछ और यूट्यूबर्स भी थे जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाते थे, जिनमें इरफान जुनेजो और तैमूर सलाउद्दीन भी शामिल हैं। मगर क्योंकि हमारी आवाम को सिर्फ तफरीह पसंद है, क्रिटिसाइज पसंद है, एक दूसरे की पगड़ियाँ उड़ाना पसंद है, इसलिए तैमूर या फिर इरफान जुनेजो को उतना फेम नहीं मिला जितना डक्की भाई को मिला। क्योंकि डक्की भाई ने यहाँ पर एक ऐसे यूट्यूबर को रोस्ट किया था जो रहता तो बाहर था मगर था पाकिस्तानी। वो एक व्लॉगर था, शाम इदरीस। शाम इदरीस को रोस्ट करते हुए डक्की भाई ने कहा था कि ये शाम इदरीस हमारे रिवायात या हमारे मुआशरे में गंद फैला रहा है क्योंकि वो अपनी वाइफ फ्रॉगी के साथ व्लॉगिंग करता है। जाहिर सी बात है उस दौर में मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि वाकई ये चीज़ हमारे मुआशरे, हमारे तहजीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ है कि कोई शख्स अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को इस तरह पब्लिकली सामने लाए और ऊँट पटांग हरकतें करने लगे। तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने शाम इदरीस को हेट दिया, शाम इदरीस को सब्सक्राइब किया और डक्की भाई की फ़ैन फॉलोइंग रातों रात मिलियन में चली गई क्योंकि उसने एक अच्छी बात कही थी हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए। फिर वक्त गुजरता गया, डक्की भाई अपनी रोस्टिंग करते रहे, मगर यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूं कि जब शाम इदरीस को रोस्ट किया गया तो शाम इदरीस की जानिब से बस इतना ही एक्शन उठाया गया कि फेसबुक से डक्की भाई का पेज ही उड़ गया, जिस पर शाम इदरीस ने बाद में ये वजाहत की क्योंकि डक्की भाई ने मुझ पर पर्सनल अटैक किया है, मेरी वाइफ को टारगेट किया है, इसलिए उसका फेसबुक पेज चला गया। डक्की भाई ने इस फेसबुक के मामले को यूट्यूब बताकर बहुत सी हमदर्दियां हासिल करते हुए फैन फॉलोइंग में मजीद पकड़ ली। फिर कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि डक्की भाई ने कुछ टिकटॉकर्स को रोस्ट किया, कुछ यूट्यूबर्स को रोस्ट किया, उनका रिएक्शन शाम इदरीस से थोड़ा मुख्तलिफ था। उनको रोस्ट किया गया तो उन्होंने डक्की भाई के खिलाफ एक्शन लिया, डक्की भाई को मजबूर किया, डराया धमकाया कि हमारे रोस्टिंग बनाना छोड़ दो और वीडियोस डिलीट कर दो, और शायद इसीलिए डक्की भाई रोस्टिंग से व्लॉगिंग की तरफ आ गए। अब एक व्लॉगिंग तो वो है जो इरफान जुनेजो करते हैं, जो तैमूर सलाउद्दीन और यूखानो जैसे लोग करते थे, जो हमारे मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज दिखाते थे, हमारे मुल्क की खूबसूरती दिखाते थे। अगर डक्की भाई ने व्लॉगिंग में वही चीजें अपनाई जिनकी वजह से वो कभी शाम इदरीस को क्रिटिसाइज किया करता था। अच्छा, बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। नहीं मतलब अब तो अपना सिलेंसर कैसे डालेगा यार? कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी। यानी वही अपनी फैमिली को लेकर ऊट पटांग हरकतें करना, अपनी बीवी को दिखाना। आसान अल्फाज में कहूँ तो डक्की भाई भी वही सब कुछ करने लगा है जिसकी वजह से कभी वो शाम इदरीस को क्रिटिसाइज किया करता था। ये तो हो गई पुरानी बातें। अब आते हैं रीसेंट कहानी पे। रीसेंट कहानी ये है कि डक्की भाई ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला से मिलकर कुछ कोर्स लॉन्च किए हैं जिसमें वो लोग यूट्यूब क्रिप्टो करेंसी वगैरह जैसी चीज़ें सिखाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या ऐसी वीडियोस की पहले यूट्यूब में कमी है? क्या अब ये फैमिली व्लॉगर और टिकटॉकर ही रह गए हैं जो हमारी यूथ को यूट्यूब चलाना सिखाएंगे? यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो पेड जो कोर्स है वो किसी ने ख़रीद किया और उसकी तमाम तर वीडियोस यूट्यूब पर भी डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि डक्की भाई से ज़्यादा
बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यूट्यूब किस तरह ग्रो होता है, यूट्यूब पे चैनल किस तरह बनाते हैं वगैरह वगैरह। और क्रिप्टो के हवाले से भी एआई की मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो आपको कभी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप ऐसे यूट्यूबर्स से सीखें जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर कमेंट करके, किसी जो लोगों की पर्सनल ज़िंदगी पर कमेंट्स करके यहाँ तक आए हैं। आपकी इन लोगों के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।